राहुल गांधी जी नाम लिखा है हमारे हाथ पे। आपने मेहंदी से ये देखो लिखा जय था? कांग्रेस, ठीक है। राहुल गांधी जी भारत देश की प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक माँ, प्रत्येक बहन के दिल में समाये हुए हैं। उन्हें स्मृति ईरानी की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है, इस देश की बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है रोड पे, वो नहीं दिखाई देता कि क्या हो रहा है। दिखाई देता है कि राहुल गांधी जी अगर सभापति से बोलने के लिए इशारा कर रहे हैं तो उसको मैडम फ्लाइंग किस बता देंगे। हमारे यहाँ युवा भाई लोग सब खड़े हैं ना, अगर फ्लाइंग किस उन्हें लेनी हुई होगी तो मंगरू के बीबी के लेंगे, ना कि जो है कि स्मृति ईरानी के फ्लाइंग किस लेंगे। क्या बात करती हो, उनसे सुंदर तो गांव के मंगरू की बीवी है। अभी भी उन्हें लगता है कि मैं एक सुंदर कमसिन जवान हूँ, इस तरह की हरकतें करती है। और राहुल गांधी जी के साथ तो उनका विशेष प्रेम है। कौन सा विशेष प्रेम है, उसको तो हम विशेष प्रेम कहेंगे। राहुल गांधी जी के साथ जो वो लगातार करती रहती है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। स्मृति ईरानी जी को हर एंगल से फ्लाइंग किसी दिखेगा, उनको सोते उठते राहुल जी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। हमारे हरियाणा में कहावत चालू होगी अब स्मृति ईरानी जी के बारे में। वो कहते हैं बेचारी का दौरा कुछ काम दाम तो बचा को ना। इसमें पब्लिसिटी पाने का एक बढ़िया तरीका ढूंढ रखा है। राहुल गांधी को अब आपका तानाशाह शासन नहीं रोक पाएगा, इसलिए नहीं रोक पाएगा। राहुल गांधी हर युवा के दिल में बस चुके हैं, हर महिला के दिल में बस चुके हैं, हर बुजुर्ग के दिल में बस चुके हैं। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया राहुल गांधी के ऊपर कि फ्लाइंग किस किया है पार्लियामेंट में। आरोपों के अलावा वो करती क्या है? उनका तो काम है आरोप लगाना। और सिवाय गांधी परिवार के ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा आज तक उन्होंने किया क्या है? 9 साल हो गए, 9 सालों में कौन से मुद्दे स्मृति ईरानी ने उठाए? वही स्मृति ईरानी जो ताता थैया करती थी, रोड पे आकर के चूड़ियां भिजवाती थी प्रधानमंत्री जी को। अब मणिपुर पे उसने कुछ बोला क्या? कहाँ थी वो जब वो वैसे वो कहती है? गांधी पे तो बोलती है ना, बढ़ चढ़ के बोलती है, इतना फालतू बोलती है कि बस मतलब हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। अभी राहुल गांधी ने तो कहते अभी इस देश में मणिपुर 3 महीने तक जला, 250-300 लोगों की जान चली गई। उसके बाद हरियाणा में जो हुआ वो सब नहीं दिखाई देता है कि क्या हो रहा है। इस देश की बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है रोड पे, वो नहीं दिखाई देता कि क्या हो रहा है। दिखाई देता है कि राहुल गांधी जी अगर सभापति से बोलने के लिए इशारा कर रहे हैं तो उसको मैडम फ्लाइंग किस बता देती है। कैसे होता है ये तो आप स्मृति ईरानी जी से पूछिए, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। नहीं, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि उनको ऐसे हाथ अगर किसी का मुंह के बराबर में आता वो भी फ्लाइंग किस लगता है। इतनी खूबसूरत महिला स्मृति ईरानी, कौन नहीं फ्लाइंग किस करना चाहे? कौन कह रहा है भैया खूबसूरत है? आप इनसे पूछिए, आप किसको खूबसूरत लगती है स्मृति ईरानी जी? कभी सास भी कभी बहू में काम। वो जमाने गए, अब उनकी बेटियां भी बहुत बड़ी हो गई हैं। वो जमाना गया, वो दौर गया, अब बुढ़ी हो चुकी है। लेकिन अभी भी वो अपने ग्लैमर वाली लाइफ से बाहर नहीं, उनको मतलब अपने सच्चाई को वो स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। अपनी ग्लैमर वाली लाइफ छोड़ तो चुकी है, लेकिन अभी भी उस ग्लैमर से बाहर नहीं आ पा रही है। अभी भी उन्हें लगता है कि मैं एक सुंदर कमसिन जवान हूँ, इस तरह की हरकतें करती है। और राहुल गांधी जी के साथ तो उनका विशेष प्रेम है। कौन सा विशेष प्रेम है? उसको तो हम विशेष प्रेम कहेंगे। राहुल गांधी जी के साथ जो वो लगातार करती रहती है, उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है सिवाय राहुल गांधी जी के। सोते जागते उनको हर वक्त राहुल गांधी जी दिखाई देते हैं। स्मृति ईरानी ने फिर एक बार सुधीर चौधरी के शो में कह दिया कि राहुल गांधी ने बेइज्जती कर दी, तिहाड़ी की बेइज्जती कर दी। ये देखिए क्या गोदी मीडिया के क्या दिन आ गए। वो जब उसने ये पूछा कि आपके घर में टमाटर की महंगाई की जिक्र हुआ क्या, तो उसने कैसा जवाब दिया? बोलती बंद कर दी सुधीर तिहाड़ी की। उसके बाद भी अगर गोदी मीडिया नहीं सुधरता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सुधीर चौधरी ने सही सवाल किया। क्यों? बिल्कुल सही सवाल किया। 100 सवालों में से कोई एक सवाल तो गोदी मीडिया करता है बीजेपी के नेताओं से, और उसका जवाब ना दे करके एंकर की इतनी घनघोर बेइज्जती कल उसने की है। उसके बाद तो पूरे गोदी मीडिया को भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। तो क्या लग रहा है अमेठी से अगर राहुल गांधी स्मृति ईरानी का अपोजिट चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीतेंगे? अरे एक बार जीत गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राहुल गांधी के बराबर आके खड़ी हो जाएगी। स्मृति ईरानी थी राहुल गांधी को। हाँ तो हराने वाली थी, ठीक है, राजनीति में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि राहुल गांधी की बराबरी कर लेगी स्मृति ईरानी। कहाँ राहुल गांधी, कहाँ स्मृति ईरानी? कहाँ क्या स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं। भाई उनके सर पे इतना बड़ा हाथ है, इस देश के प्रधानमंत्री जी का उनके सर पे या उनके पीछे जो भी है उनका हाथ है, तो वो तो कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। क्या कहना चाह रही है? देखिए आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया तो जन आक्रोश था आपस में। राहुल गांधी कभी हारने वाले नहीं थे, वो भी तानाशाह शासन ने हराया। रही फ्लाइंग किस की बात ना, जो हमारे यहाँ युवा भाई लोग सब खड़े हैं ना, अगर फ्लाइंग किस उन्हें लेनी हुई होगी तो मंगरू के बीबी के लेंगे, ना कि जो है कि स्मृति ईरानी के फ्लाइंग किस लेंगे। क्या बात करती हो, उनसे सुंदर तो गांव के मंगरू की बीवी है। रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी जैसा लीडर अब भारत को जो है तानाशाह शासन अपने आप में तानाशाह मचाया हुआ है ना, 2024 में राहुल गांधी इतिहास रचेंगे और भारत का प्रधानमंत्री भी बनेंगे। क्या लग रहा है मैडम, जिस तरीके से लगातार फ्लाइंग किस को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चरी, सुना है आपने? हाँ सुना है। कि स्मृति ईरानी जी जब विदेशों में जाके डांस करती थी बाहर में,
हाफ कपड़े पहन के जब वो डांस कर रही थी तब तो उन्हें कुछ बुरा नहीं लग रहा था। आज अचानक उनको जब राहुल जी सदन में बोलने लगे, जब राहुल जी की सदस्यता बहाल हुई तो उनको लग रहा है कि राहुल जी उनको फ्लाइंग किस करने आए। बस राहुल जी के पास एक ही काम है क्या, फ्लाइंग किस स्मृति ईरानी जी को फ्लाइंग किस। देखो ऐसा है, स्मृति ईरानी जी को हर एंगल से फ्लाइंग किस ही दिखेगा। उनको सोते उठते राहुल जी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। हमारे हरियाणा में कहावत चालू होगी अब स्मृति ईरानी जी के बारे में। वो कहते हैं बेचारी का दौरा कुछ काम दाम तो बचा को ना। इसमें पब्लिसिटी पाने का एक बढ़िया तरीका ढूंढ रखा है कि भाई राहुल जी के पाछे पड़ जाओ, जो कुछ बोल रहा है सोते उठते जागते चाहे कहीं बाथरूम में भी जाओ, बस राहुल जी का पीछा नहीं छोड़ना स्मृति ईरानी जी को। से क्यों डरेंगी स्मृति ईरानी? राहुल गांधी ना तो कभी प्रधानमंत्री रहे हैं। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। एक पब्लिक एजेंडा जो है ना, उसको सिर्फ पब्लिसिटी पाने से मतलब है। उसको कोई ये नहीं है कि उसको कुछ और काम है। देखो देश हित के लिए नहीं बोल सकती। जैसे पहले वो रोड पे खड़े होके चूड़ियां लेके तोड़ती थी, सिलेंडर लेके बैठती थी। आज वो स्मृति ईरानी जी मणिपुर में जैसे महिलाएं नग्न होके रोडों पे घुमाई गई, जिस हिसाब से देश के अंदर जितने बुरे हालात आज है शायद ही कभी किसी सदियों में आगे तक भी होंगे। महिला बाल विकास मंत्री हैं, झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। नहीं, बाल विकास मंत्री हैं, झूठ की बात नहीं है। बात ये चर्चा ये हो रही है कि जब मणिपुर की बात आई, महिलाओं के सम्मान की बात आई, जहां स्मृति ईरानी जी महिलाओं के सम्मान के लिए उनको रखा था कि हाँ भाई ये बाल विकास मंत्री बने महिलाओं के लिए, ठीक है। अब उसी विषय पे वो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। जब भी महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जब महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, और जिस हद तक मतलब द्रौपदी का भी चीरहरण नहीं हुआ जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं का चीरहरण किया गया, तो उस विषय पे स्मृति ईरानी जी नहीं बोली। और राहुल जी जैसे ही सदन में आए तो उनका फिर से वही पब्लिक एजेंडा उठ खड़ा हुआ दिमाग में, वही सन की दिमाग के कीड़े पनपते हैं उनके दिमाग में, सिर्फ कीड़े हैं पब्लिसिटी एजेंडे के। वो पब्लिसिटी पाना चाहती है राहुल जी के थ्रू, और उनके पास कोई काम ही नहीं है बेचारी के पास। सबसे लोकप्रिय नेता तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी के लिए क्यों नहीं बोल? हाँ मोदी जी हैं जी। 35% पे मोदी जी आके बैठ गए और 67% पे हमारे राहुल गांधी। कहाँ आप राहुल गांधी की तुलना मोदी जी से कर रही हैं? आज भारत देश की महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए कि महिला बाल विकास की मंत्री है स्मृति ईरानी। महिलाओं को नंगे सरेआम घुमाया जाया जाता है और उस पर एक शब्द नहीं बोलती। हम तब स्मृति ईरानी को महिला मंत्री मानते, एक अच्छी मंत्री मानते। वो प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करती, चूड़ी बढ़िया ले आती और कहती प्रधानमंत्री जी आप असफल है, मणिपुर की जनता को जो है सुरक्षा देने में असफल है, मैं आपको चूड़ियां भेज रही हूँ, इसलिए मैं महिलाओं के साथ खड़ी हूँ। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया ना। बोल लेंगे ना कि राहुल गांधी बस फ्लाइंग किस। अरे भैया राहुल गांधी देश का हीरो है, वो तो चलते हुए भी फ्लाइंग किस करेगा। देश को प्यार बांट रहा है, प्यार भाईचारा बांट रहा है। यह है राहुल गांधी। ये देखो राहुल गांधी जी नाम लिखा है हमारे हाथ पे, आपने मेहंदी से ये देखो जय कांग्रेस, ठीक है। राहुल गांधी जी भारत देश की प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक माँ, प्रत्येक बहन के दिल में समाये हुए हैं। उन्हें स्मृति ईरानी की जरूरत नहीं है। उन्हें स्मृति ईरानी की जरा भी जरूरत नहीं है। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आप देखना सुबह 5 बजे इतनी छोटी बच्चियां खड़ी होती थी रोड पे उनकी प्रतीक्षा करते हुए कि हाँ भाई राहुल गांधी जी आएंगे, जो आके लिपट जाती थी बहनें उनसे। अगर राहुल जी के दिल में जरा सी भी अगर कहीं से दिखती ना, महिला को सबसे पहले पता चलता है वो असुरक्षित है। कोई भी महिला के ऐसे ना चिपटती राहुल जी के जैसे आके चिपट जाती है। हम जैसी महिलाएं शान से राहुल जी का नाम लिखते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे राहुल जी में जरा सा भी दाग नहीं है। ये देखो हमें पूरा यकीन है हमारे राहुल गांधी जी में इतना भी दाग नहीं है, रत्ती भर भी दाग नहीं है। हम 38 महिलाएं 5 महीने राहुल जी के साथ चली हैं और हमारे जैसी पता नहीं कितनी महिलाएं रास्ते में उनसे मिली, चली, साथ में चली। राहुल जी बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही प्यारे इंसान है। वो भगवान के बराबर है आज की डेट। भगवान कौन होता है जिस पे आप विश्वास करते हो? लोग कहाँ जाते हैं, किसको पूछते हैं? उसको जहाँ पे उनको विश्वास लगता है। आज देश का बच्चा, देश का युवा, महिला सब राहुल जी को पूछते हैं। वो भगवान का दर्जा ऐसा कलंक लगाकर स्मृति राजनीति पछताएंगी। नमस्ते राहुल जी, थैंक यू। हाँ बताएं। देखिए एक हमारे यहाँ मुहावरा है, सुपवा बोले तो बोलबो करे और चलनिया बोले जकरे 72 छेद। आप क्या बात करती है? महिलाओं के लिए आप खड़ी नहीं होती, उंगली उठाती है राहुल गांधी पे। राहुल गांधी को अब आपके तानाशाह शासन नहीं रोक पाएगा, इसलिए नहीं रोक पाएगा। राहुल गांधी हर युवा के दिल में बस चुके हैं, हर महिला के दिल में बस चुके हैं, हर बुजुर्ग के दिल में बस चुके हैं। अपने माता पिता जो भी उनके बुजुर्ग के समान हो सबके दिल में राज कर रहे हैं, इसलिए राज कर रहे हैं। वो देश प्रेमी है, जो देश से प्यार करेगा वही इस सत्ता पे राज करेगा।